जय हिंद साथियों, कल दिनांक 7 मई को हमारे देश के अनेक राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन होने जा रहा है। इस मॉक ड्रिल को लेकर चर्चाएं हर तरफ हैं। मीडिया, सोशल मीडिया में इस मॉक ड्रिल को लेकर इस प्रकार से बताया जा रहा है जैसे हम तीसरे विश्व युद्ध में जूझने जा रहे हों या फिर कल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत होने जा रही हो। चलिए संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मॉक ड्रिल है क्या, इसके आयोजन क्यों कराया जाता है और ये क्यों आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के लिए। अब हम एक एक करके विस्तार से इस मॉक ड्रिल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये मॉक ड्रिल होती क्या है। दरअसल किसी भी राष्ट्र में सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के ऊपर होती है, लेकिन कोई भी राष्ट्र पूर्ण रूप से तभी सुरक्षित होता है जब उस देश का प्रत्येक नागरिक सजग हो और प्रशिक्षित हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कल प्रशिक्षण कार्यक्रम होने जा रहा है। सामान्य शब्दों में कहें तो मॉक ड्रिल का मतलब है कि युद्धजनक स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, आप किस प्रकार से देश की सेना की सहायता कर सकते हैं, आप किस प्रकार से अपने आसपास के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कल युद्ध जैसी परिस्थितियां बनाई जाएगी और ये मानकर चला जाएगा कि हम पर हवाई हमला हुआ है। उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, आपका बर्ताव क्या होना चाहिए, यही मॉक ड्रिल है। और इसे हम देश का दुर्भाग्य कहेंगे कि भारत भूमि जो ऐसे पड़ोसियों से घिरी हुई है जो शत्रुओं से भी बदतर हैं, उसके बावजूद भी हमने इस तरह के अभ्यास कभी नहीं किए हैं। हालांकि बांग्लादेश के युद्ध के समय इस प्रकार के कुछ अभ्यास हुए थे, लेकिन इस तरह के अभ्यास हर वर्ष होने चाहिए ताकि देश का प्रत्येक नागरिक हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। और कल होने वाली मॉक ड्रिल के दौरान एयर रेड वार्निंग सिस्टम को भी जांचा जाएगा। दरअसल जब युद्ध होता है तो हवाई हमले के दौरान क्या हम चेतावनी दे पा रहे हैं, हमारे सभी उपकरण ठीक तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, क्या पूरे देश में हम एक ही समय अंतराल पर ये बता पा रहे हैं कि हम पर हवाई हमला हुआ है, इन सभी चीजों को जांचा जाना बेहद जरूरी है। तो कल दरअसल जिस सायरन की बात हो रही है वो यही सायरन है जो आपको ये सूचना देगा कि हम पर अटैक हुआ है। उस स्थिति में आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए ये आपको बताया जाएगा। क्योंकि जब हवाई हमले होते हैं तो ऐसे स्थानों पर गोला बारूद फेंके जाते हैं जहां पर बहुत अधिक आबादी निवास करती हो, यानी स्कूल, कॉलेज या अन्य रिहायशी स्थान। यहाँ पर लोगों को ये जागरूक किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में आपको कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। यानी कल प्रशिक्षण मुख्य रूप से स्कूल, कॉलेज या सघन बसे हुए रिहायशी इलाकों पर होगा। और इस ड्रिल को लेकर एक शब्द ब्लैकआउट भी चर्चा में है। तो जानते हैं ब्लैकआउट क्या होता है। दरअसल जिस समय हवाई हमले होते हैं उस समय शत्रु देश हमेशा ऐसे स्थानों पर बम गिराना चाहता है जहां पर आबादी बहुत अधिक हो। इसका पता चलता है वहां जलने वाली लाइट से, यानी लाइट की इंटेंसिटी देखकर वहां पर बम गिराए जाते हैं। और इसीलिए हवाई हमलों के दौरान ब्लैकआउट कर दिया जाता है, यानी पूरे क्षेत्र की लाइट काट दी जाती है ताकि ऊपर से देखने पर यह पता ही न चल सके कि बम कहाँ पर गिराना है, कहाँ पर मानवी बस्तियां हैं या कहाँ पर खाली मैदान। लेकिन आपको ये भी बता दें कि वर्तमान समय में अत्याधुनिक प्रकार के फाइटर जेट उपलब्ध हैं जिनमें रात में भी आप विजुअल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हालांकि ये ब्लैकआउट का तरीका बहुत अधिक कारगर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में तो ये कारगर है क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी खास तकनीक नहीं है और वैसे भी उसको इन सबसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति हम सबसे छुपी हुई नहीं है। इस मॉक ड्रिल को लेकर एक शब्द और चर्चा में है, कैमोफ्लेज। बेसिकली कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि ऐसे सरकारी आवास या ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट या ऐसे गोला बारूद के ठिकाने जो देश की सुरक्षा के लिए अहम है उनको छिपाया जाए, क्योंकि सबसे जरूरी यही काम होता है। जब भी कोई शत्रु देश हम पर हमला करता है तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है हमारे एयरबेस कैंप को नष्ट करना, ताकि एयरबेस कैंप जब नष्ट हो जाएंगे तो आप उड़ान भर ही नहीं पाएंगे। और साथ में जहाँ पर गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता है उन स्थानों को तबाह करना, क्योंकि अगर आपकी शक्ति वहीं पर निहित है और जब वही स्थान तबाह हो जाएंगे तो आप ठीक तरीके से लड़ ही नहीं पाएंगे और आप बिना लड़े ही हार मान जाएंगे। और इसलिए ऐसे सभी सरकारी ठिकाने और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को छिपाया जाता है। और इन सब के बाद आता है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब है कि लोगों को कैसे सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए, उनको कैसे सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जाए, ये सभी स्थिति कहलाती है इवैक्यूएशन। तो कल हम इसको भी टेस्ट करने वाले हैं कि अगर हम पर हमला होता है और लोगों को जो क्षति या नुकसान होता है तो कैसे लोगों को कम समय के अंदर सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा सके। यही स्थिति कहलाती है इवैक्यूएशन। ये बेहद महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें आम जनता को भी भागीदारी करनी पड़ती है और साथ में सेना, पुलिस प्रशासन, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी इसमें भूमिका निभाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद मॉक ड्रिल से संबंधित सभी जानकारियां आपके पास हैं। कल की मॉक ड्रिल को बेहद गंभीरता से लीजिएगा क्योंकि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ऐसी ड्रिल बेहद महत्वपूर्ण होती है और सरकार से भी अनुरोध है कि इस प्रकार की ड्रिल हर वर्ष कराएं। युद्ध चाहे जिस समय हो जाए, देश का प्रत्येक नागरिक तैयार रहना चाहिए युद्ध के समय हमको करना क्या है। और इसके लिए हमें इजरायल से सीखना चाहिए क्योंकि इजरायल में प्रत्येक नागरिक अपने आप में सैनिक है और यदि ऐसा नहीं होता तो इजरायल अब तक दुनिया के मानचित्र से तबाह हो चुका होता। जय हिंद, जय भारत।